सबसे पहले जानते हैं फ्रैक्शन क्या होता है। जो फ्रैक्शन होता है उसके दो पार्ट होते हैं, फ्रैक्शन के दो पार्ट होते हैं। ऊपर जो नंबर लिखा होता है उसको बोलते हैं न्यूमरेटर, क्या बोलते हैं उसको, ऊपर कहते हैं न्यूमरेटर बोलते हैं, ऊपर जो पार्ट लिखा होता है, और नीचे वाले को डिनोमिनेटर बोलते हैं। क्या कहते हैं, नीचे वाले को डिनोमिनेटर। ठीक, जैसे फॉर एग्जांपल 3/4, ये क्या है, ऊपर वाला न्यूमरेटर है, नीचे वाला डिनोमिनेटर। या फिर 5/7, तो ऊपर वाला न्यूमरेटर, नीचे वाला डिनोमिनेटर। या फिर नॉर्मल नंबर 3 लिखा है तो 3 के नीचे अपन 1 कर सकते हैं, तो ऊपर न्यूमरेटर, नीचे क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर। तो ये होता है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन के दो पार्ट होते हैं, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। जो ऊपर का पार्ट होता है उसे न्यूमरेटर, नीचे वाला क्या बोलते हैं, उसको डिनोमिनेटर। अब हम लोग बात करते हैं इसके टाइप्स के बारे में। इस वीडियो में हम लोग 13 टाइप्स आपको फ्रैक्शन के बताएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या कहता है कि न्यूमरेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर। लेस देन मींस होता है कि कम होगा। कौन सा, यानी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होगा। अब से फॉर एग्जांपल 3/4। अब देखो 4 यानी कि डिनोमिनेटर है और 3 यहाँ पे न्यूमरेटर है, तो यानी वही कहता है कि जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से छोटा होगा। तो 3/4 इसका सही जवाब है। लेकिन क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 5/4? क्या इसका सही आंसर होगा, यानी प्रॉपर फ्रैक्शन का? नहीं, क्योंकि वो कहता है कि न्यूमरेटर इज लेस, किससे, डिनोमिनेटर से। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होना चाहिए, तो ये इसका एग्जांपल नहीं है। नेक्स्ट, क्या मैं लिख सकता हूं 1/7? हाँ, क्योंकि भाई न्यूमरेटर छोटा है किससे, डिनोमिनेटर से। सो ये एग्जांपल हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या कहता है, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन, ग्रेटर यानी कि बड़ा होना चाहिए, किससे बच्चों, डिनोमिनेटर से। अब यानी कि ऊपर की नंबर बड़ी होनी चाहिए। अगर हम इसको चेंज कर दें, यानी 4/3 लिख दें, फिर जो न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर से बड़ी है, यानी कुछ भी बड़ी, ऐसे लिखा हो 7/3, तो यहाँ पे क्या है, न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है, तो ये क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अच्छा, आपको ये बता दें जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है उसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखा जाता है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में किसी का जवाब लिखना गलत माना जाता है, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को अगर मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना है तो क्या करें, 3 से यहाँ पे अगर हम 7 को डिवाइड करेंगे तो 3 2 जा क्या जाएगा 6। हाँ, जो हमारे यहाँ पे रिमाइंडर बचेगा वो 1। तो जो 2 होता है वो होल पार्ट में ऐसे लिखा जाता है, और यहाँ पे जो रिमाइंडर बचता है उसको ऊपर लिखा जाता है, और जिससे डिवाइड किया जाता है उसको नीचे, यानी कि 2 होल 1/3। इम्प्रॉपर को अगर मिक्स में चेंज करना है तो हम इस तरीके से चेंज कर सकते हैं, यानी कि जो हमारा क्वोशिएंट आता है उसको होल पार्ट में लिखा जाता है, रिमाइंडर को ऊपर और डिवाइजर को नीचे। इस तरह हम किसी भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन के बारे में। तो मिक्स फ्रैक्शन में दो पार्ट होते हैं, एक होता है होल नंबर वाला पार्ट और फिर होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, है ना, होल पार्ट एंड प्रॉपर फ्रैक्शन। इसे लिखा हो, अभी मैंने क्या था 2 होल 1/3। 2 होल 1/3 को अगर हम देखें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 + 1/3, 2 + 1/3। ये मेरा क्या हो जाएगा, होल नंबर, ये क्या हो जाएगा मेरा होल नंबर। और ये जो है यहाँ पे एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्या बच्चों, एक प्रॉपर, क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है, और ये क्या बच्चों, एक प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इस तरीके जो नंबर लिखे होते हैं वो क्या होते हैं, मिक्स फ्रैक्शन। इसको पढ़ते कैसे हैं, इसको पढ़ेंगे 2 होल 1/3। क्या पढ़ेंगे, 2 होल 1/3। सो फॉर एग्जांपल 3 होल 5/7। 3 होल 5/7 किसका एग्जांपल है, मिक्स फ्रैक्शन का एग्जांपल। नेक्स्ट बात करते हैं लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन का जो स्पेशल चीज है कि इसके जो डिनोमिनेटर होते हैं वो सेम होते हैं। अब चाहे दो फ्रैक्शन लो, उनको बताना हो लाइक है कि अनलाइक या 2 से अधिक, इससे कोई मैटर नहीं करता है। इससे लिखा है 3/4, 5/4, 11/4। अब यहाँ पे क्या है, जो डिनोमिनेटर है वो सेम है। देखो इस सब में क्या है, 4 4 है, यानी कुछ भी हो सकता है, यहाँ 4 लिया, अब कुछ भी हो, तो ये सारे क्या कहलाएंगे, लाइक फ्रैक्शन। क्या कहलाएंगे, लाइक फ्रैक्शन। अगर कोई लाइक फ्रैक्शन नहीं है तो हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करके उसको लाइक फ्रैक्शन बना सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको बताते हैं, जैसे लिखा हो 3/5 और ये लिखा है 2/3। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये लाइक फ्रैक्शन है, इन दोनों को अगर लाइक बनाना है तो क्या करेंगे, इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर, और यहाँ पे हम लोग 5 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे। तो जो आंसर आएगा 3 3 जा 9/5 3 जा 15, और यहाँ पे 5 2 जा 10, और ये 5 3 जा 15। अब यहाँ पे देखो ये दोनों लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गए। तो इस तरह किसी को लाइक फ्रैक्शन अगर नहीं है तो इसको बना सकते हैं, लेकिन लाइक फ्रैक्शन में क्या होना चाहिए, उसके डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन यानी कि उसका जस्ट अपोजिट, यानी कि उसका जो डिनोमिनेटर होने चाहिए वो डिफरेंट होने। जैसे लिखा है 3/4, 5/3, 5/7 या 7/12। ठीक है, तो इस तरह यहाँ पे देखो क्या है, सबके जो डिनोमिनेटर्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट है, इसलिए क्या है बच्चों, अनलाइक फ्रैक्शन है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है कि अगर उनको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो वो सेम वैल्यू देंगे, यानी कि इक्वल वैल्यू देंगे। ठीक है, अगर जो भी फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई करेंगे तो सेम वैल्यू देंगे। जैसे कि मान लीजिए लिखा हो 2/4, ठीक है, 4/8, 6/12,
9/18, ऐसे ये फ्रैक्शन दिए जाए और आपसे कहा जाए कि ये बताइए इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है या नहीं। अब देखो 2 से डिवाइड करो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 9 1 जा 9 2 जा 12, यानी इन सब का जो वैल्यू आया है वो क्या है 1/2, सब का वैल्यू क्या है सेम है। तो ये सारे चारों के चारों यानी फ्रैक्शन जो होंगे वो क्या होंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को क्या बोलेंगे बच्चों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन।